तारिणी कुमार पासवान द्वारा 26 जनवरी पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज दिनांक 26 जनवरी 2026 को भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन व हिंद मजदूर सभा कानपुर मंडल ने अपने 77वां गणतंत्र दिवस समारोह को FCI केंद्रीय कार्यालय शिव कटरा में आयोजित किया। इस अवसर पर भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के महामंत्री व हिंद मजदूर सभा के केंद्रीय संगठन मंत्री श्री तारिणी कुमार पासवान ने कहा कि आज का ये दिन कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि 26 जनवरी वह दिन है जब भारत सिर्फ आज़ाद ही नहीं हुआ बल्कि एक गणतंत्र राज्य बन गया। साथियों, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को यह अधिकार दिया, इस देश का मालिक कोई राजा नहीं बल्कि असली मालिक भारत की जनता है। साथियों, हम आप एक मजदूर हैं, आपके पसीने से सड़कें बनती हैं, आपके हाथों से इमारतें खड़ी होती है, आपकी मेहनत से कारखाने चलते हैं। आज मैं गर्व से कहता हूं, अगर श्रमिक रुक जाए तो देश की रफ्तार रुक जाए। हमारा संविधान हमें सम्मान से जीने का अधिकार और बराबरी का अधिकार देता है। साथियों, भारतीय इतिहास में 26 जनवरी का बहुत बड़ा महत्व है। भारत को आज़ाद कराने लिए हमारे देश के लाखों शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दी। उन्हीं शहीदों वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु रामप्रसाद बिस्मिल आदि के रक्तों से सींचा हुआ आज का ये भारत है। लेकिन क्या उन शहीदों के सपनों के अनुरूप आज का ये भारत है? ऐसा लगता है कदापि नहीं, क्योंकि जिन नेताओं के हाथ में जिम्मेदारी थी उन्होंने ही आज़ाद भारत की परिभाषा को बदल कर रख दी है। यही कारण है कि आज हम अपने नैतिकता, ईमानदारी, एकता, अखंडता आदि को प्रायः भूलते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इन नेताओं ने हमें जातिवाद, धर्मवाद, उच्च नीचवाद, पूरब पश्चिमवाद और न जाने किन किन वादों के दलदल में हमें बांटकर रख दिया है। आपको साथियों ज्ञात होगा कि आज के दिन देश के सारे नेतागण व बड़े बड़े नौकरशाह इस तिरंगे के सामने खड़े होकर ईमानदारी, राष्ट्रीयता, कर्तव्य परायणता, एकता आदि की कस्में खाते हैं, मगर इस झंडे के चंद कदम आगे बढ़ते ही वह सब कस्में वादे प्रायः क्षण भर में भूल जाते हैं। आज के ही दिन हमें तो उन नेताओं व नौकरशाहों से कहना है कि वह अपने चरित्र को उन शहीदों के सपनों के अनुरूप डालें। इस अवसर पर हिंद मजदूर सभा कानपुर मंडल व ऑल इंडिया रेलवे पेंशनर्स प्रयागराज जोन के महामंत्री योगेश ठाकुर ने कहा कि इस देश की असली ताकत आप जैसे मेहनतकश श्रमिक है, खेतों में पसीना बहाने वाला किसान है, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं, निर्माण स्थल पर ईंट पत्थर उठाने वाला श्रमिक है। लेकिन इन राजनीतिक नेताओं के ही कारण भारत की जनता भय, भूख, आतंक, बेरोजगारी से तड़प रही है। उन शहीदों के सपने के अनुरूप कल्याणकारी योजना लाकर जनता के हित में कार्य करना होगा, तभी उन शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथियों, आइए आज उन शहीदों के सपनों के अनुरूप एकता, अखंडता बनाए रखने के लिए संकल्प ले। इस सभा में मंटू उर्फ निजामुद्दीन, योगेश ठाकुर, कैलाश पासवान, जितेश कुमार, कैलाश यादव, पप्पू पासवान, जगदीश पासवान, जगन्नाथ साहू, सिकंदर, योगेंद्र सिंह, रुदल पासवान, रामू यादव, घुराहू कुशवाहा, शंकर वर्मा, मदन पासवान, गणेश ठाकुर, ब्रिजेश सिंह, राजकुमार गुप्ता, जयुत कुशवाहा, राम नारायण शाह आदि मौजूद रहे। कुमार पासवान, हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री, आज सबसे पहले 26 जनवरी 2026 को 77वां गणतंत्रता दिवस पर हम पूरे कानपुर वासियों को, प्रदेश वासियों को, देशवासियों को, साथ में हिंद मजदूर सभा के सभी कार्यकर्ताओं को और भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के सभी सिपाहियों को और नेताओं को सबसे पहले आज के दिन हम शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और आज का जो कार्यक्रम है, प्रतिवर्ष की भांति आज भी हम भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के कार्यालय पर मनाने का काम किया, अपने लोगों को संबोधन करने का काम किया और मीडिया के माध्यम से ये देश दुनिया में पैगाम पठाना चाहता हूं कि मैं भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन की जो उपलब्धियां हैं, जो इस सरकार के जो 4 कानून लाए गए हैं, जिसमें मजदूर विरोधी है, जिसमें मैं समझता हूं कि देश में जो भी परमानेंट वर्कर हैं, जो भी स्थायीकरण के मजदूर हैं, उसको दशा को दुर्दशा करने के अलावा कोई अच्छा कानून नहीं लाया है। लेकिन मीडिया के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से
पैगाम बैठाना चाहता हूँ कि भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन का एक ऐसी कार्यशैली रहा कि हमने बीजेपी की ही सरकार में, अटल जी की ही सरकार में हम भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के मजदूरों के लिए सम्मान काम का सम्मान वेतन का ऑर्डर करवाया। और दूसरी कि हमने भारत सरकार से ये भी कहा था कि जब के मजदूर परमानेंट नहीं होता है जब तक के सब काम की सम्मान वेतन मिलनी चाहिए। और उन्होंने चीफ लेबर कमिश्नर ने, लेबर सेक्रेटरी ने, पूरे सरकार ने मिल करके इसे भौतिक सत्यापन करके हमारे यूपी के लगभग 16 डिपो का मजदूरों को सम्मान काम का सम्मान वेतन का आदेश दिया, जो कि इस सरकार उसे हिला नहीं सकती है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के तहत मेजरमेंट द्वारा वो जो है कि माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है और उसकी भी लास्ट अवधि चल रही है। ये हम अपने लोगों को बताना चाहता हूँ। दूसरी, भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन जब मजदूरों की आवाज़ उठाई थी उस समय रेल के भी मामला चल रहे थे, डिफरेंस के मामला चल रहे थे, डक पोर्ट की मामला चल रहा था, एयर इंडिया का चल रहा था, कोल का चल रहा था। मैं समझता हूँ कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में अलग अलग सभी जो है कि नेशनल ट्रेड यूनियन के लोग अलग अलग डिमांड लेकर के CLCLB में मामला ले गए थे। लेकिन मैं पहला FCI का ऐसा यूनियन का लीडर रहा कि मैंने लड़ाई झगड़ा कर करके और सारी बात मजदूरों को वहाँ फैक्ट करके हमने देश के 89 डिपो को मैंने ठेकेदारी प्रथा समाप्त करवाया और सारे को हमने ऑर्डर करवाया, रेफरेंस ऑर्डर करवाया कि सारे मजदूर परमानेंट होना चाहिए। अब तक के इसलिए नहीं हुआ कि एक सेल का जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि इसको CGIT कोर्ट जो है कि रेफर करेगा और एग्जामिन करेगा कि ये मामला जब से मजदूरों का उठा है तब से मिलना चाहिए कि जब से मामला को सरकार ने गजट किया है तब से होना चाहिए। ये सिर्फ तय करना बाकी है। और बाकी ये बीजेपी की जो सरकार है मजदूर विरोधी है और मजदूरों के लिए कहीं कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन मैं भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के मजदूरों को ये पैगाम पठाना चाहता हूँ कि आप लोग मजबूत हैं और पुराने केस से जुड़े हुए हैं। आप हर स्थिति में हर संभव साथ देने का काम करें और आने वाले 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल किया गया है जिसमें हम 10 ट्रेड यूनियन के लोग हैं, HMS, इंटक, एटक, C2, I2C, C2C, सेवा, ये सभी मिलकर के लगभग हम लोग 70 से 75 करोड़ मजदूर आज रोड पर निकलने वाले हैं और ये सरकार को बताने वाले हैं कि जब आप हमारे मजदूरों के साथ नाइंसाफ़ी करोगे तो हम किसी कीमत में आपको बख्शने वाले नहीं हैं, अपना हक अधिकार लेकर के रहेंगे। यही पैगाम आप लोग के साथ बैठाना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद मजदूर सभा। थैंक फेडरेशन का इलाहाबाद जोन का महामंत्री और हिंद मजदूर सभा कानपुर मंडल का महामंत्री, आज बड़ा मुझे खुशी हुई कि FCI के हमारे अध्यक्ष महोदय और महामंत्री महोदय ने मुझे रेल परिवार की तरफ से आज यहाँ झंडारोहण के उपलक्ष्य में आमंत्रित किया। दोस्तों, मुझे आज केवल अपने श्रमिकों से कहना है, जिस श्रमिकों को स्थिति आज के परिप्रेक्ष्य में देश स्वतंत्र हो जाने के बाद भी रोजी रोटी कपड़ा की जो आज मूल हमारे जो मांग थी वो ज्यों का त्यों बनी है और श्रमिकों को स्थिति को ये सरकार ने इस तरह के निम्न स्तर तक लेकर ढकेल दिया है जिसके लिए पूरे भारत के श्रमिक जो आपको बिल्कुल आंदोलित है। और इसी के तहत भारत के 10 फेडरेशन ने मिल करके अपनी 4 श्रमिक कोड जो इन्होंने भारत ने 29 को ख़त्म करके जो लाया है, जो आप जितने भी हमारे कारपोरेट जगत है उनको फ़ायदा करने के लिए, उसके लिए सारे भारत के लोग इकट्ठे होकर के भारत के नेतृत्व ने किया है कि ये 12 तारीख को
सब A to Z, चाहे रेल हो, डिफेंस हो, चाहे अन्य रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज जो फेडरेशन है, एकजुट होकर के देश को आपको इससे मुक्ति दिलाने के लिए आपको आंदोलन करेंगे और उस दिन स्ट्राइक का ऐलान कर दिए, जिसके लिए हम लोग तैयार हैं। थैंक यू। हमारे साथी इकट्ठा हुए हैं, उनको सबको धन्यवाद देते हैं, 26 जनवरी की शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बढ़िया कुमार, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, पूरे समस्त भारत को।